बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। वीकेंड सवेरा के साथ मैं हूँ माही शेख। उम्मीद यकीन दुआ भी यही आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। यकीनन आज के दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय करे होंगे। बहुत ही खूबसूरत सा दिन सैटरडे, और उसके साथ साथ आपको पता है कि इस्लामाबाद का मौसम दिन ब दिन खुशगवार होता जा रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे मौसम चेंज होएगा हम खुनकी की तरफ जाते जाएंगे। लाइक सर्दी आ रही है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें विंटर्स बहुत पसंद होते हैं, किसी को समर्स पसंद होते हैं। बट क्योंकि मुझे लगता है कि विंटर्स में आपके पास कलर स्कीम वैसी नहीं होती जो आपको समर्स में आप इंजॉय करते हैं। खैर विंटर्स में बहुत सारे मसाइल होते हैं, आपकी स्किन का इशू होता है, स्किन जो है वो आपकी ड्राई होना शुरू हो जाती है, हेयर डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इनफैक्ट ये जब आप विंटर्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो उससे पहले ये इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब हम बहुत तेज़ी से मौसम चेंज की तरफ जा रहे होते हैं तो समटाइम ये भी होता है जैसे हमें वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी हमारी स्किन पर जो है वो असरात छोड़ते हैं। फिर लाइक हम कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं तो वो सब चीज़ें करते कराते हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। जैसे हम फिर कल जैसे हमने पूरा प्रोग्राम किया, इस पे कहा कि आपने फ्रूट्स लेने हैं अपनी सेहत के लिए, फ्रूट्स खाते रहें ताकि आप बैलेंस रहें और आपकी स्किन अच्छी रहे। तो हमने सोचा क्यों ना हम जब बात ही डाइट पर, आपके स्ट्रेस पर, एंजाइटी पर और स्किन पर करें, तो वाई नॉट हम इसी को कंटिन्यू करें। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए हमने दावत दी है डॉक्टर मुबशर को, और ये डर्माटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे वेदर चेंज हो रहा है, अब हम बहुत तेज़ी से विंटर्स की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेरी तरह विंटर्स बहुत पसंद होंगे, लेकिन वो मैंने जैसे शुरू में कहा कि हम फैशन नहीं कर सकते, विंटर्स में हमें कोट शोट कैरी करने होते हैं, दैट्स इट। तो मुझे ये बताएं कि विंटर्स में आपकी जो स्किन है वो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, तो विंटर्स में आप अपनी स्किन को किस तरह से मतलब मॉइस्चराइज कर सकते हैं? देखें, विंटर में और समर में स्किन केयर थोड़ी सी डिफरेंट है। हम्म। मतलब ये नहीं कि जी कि समर स्किन केयर के लिए बहुत अच्छा है स्किन के लिए और विंटर अच्छा नहीं है। विंटर कंपैरेटिव टू समर बेहतर है। उसकी रीज़न ये है कि स्किन जो सबसे ज़्यादा डैमेज होती है वो सन एक्सपोजर से होती है। सन एक्सपोजर से ही रिंकल्स प्रोड्यूस होते हैं, सन एक्सपोजर से ही पिगमेंटेशन आती है, सन एक्सपोजर से ही एजिंग साइन आना शुरू हो जाते हैं चेहरे के ऊपर या बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो उसमें हमने करना ये होता है कि विंटर में क्या होता है कि ड्राइनेस ज़्यादा होती है, सन की रेज कम हो जाती हैं कंपैरेटिवली। जो हम बात कर रहे थे कि ना ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस कैसी होती है कि सराउंडिंग में वेदर ड्राई होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के होंठ खुश्क हो जाते हैं, चेहरा खुश्क हो जाता है। ठीक है, हम्म। उसमें हमने करना ये होता है कि चेहरे को या जो लिप्स है उनको बार बार मॉइस्चराइज करें। हम्म। मतलब उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन ही यही है, हमारे पास इलाज ही यही है, ताकि ये हो कि स्किन प्रॉपर हाइड्रेट रहे। ओके। वैसे होता यह है कि विंटर में एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि वाटर इनटेक कम हो जाता है हम्म। विंटर में रूटीन में, क्योंकि सर्दियां होती हैं, सर्दियों की वजह से प्यास कम लगती है तो लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, जिसकी वजह से भी ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए एक तो वाटर इनटेक बढ़ाएं अपना ड्यूरिंग विंटर। दूसरा ये है कि आप अपनी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज रखें, दिन में 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, जितनी दफ़ा भी रिक्वायर्ड हो। मोस्टली लोग ऐसा होता है कि वजू के बाद कर लेना चाहिए। हम्म। 5 टाइम्स अ डे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज कर लें, रूटीन बना लें अपनी। उससे क्या होगा, स्किन हेल्दी भी रहेगी, स्किन ठीक भी रहेगी और ड्राइनेस के इफेक्ट से भी बच जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी प्यारी बात की कि नमाज के टाइम पे जब आप वज़ू करते हैं, अब आप ये देखें कि हम जब सन ब्लॉक लगाते हैं, सन ब्लॉक का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? लाइक कि जब हम सुबह मॉर्निंग में घर से निकले हैं, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमें देख रहे होंगे इस टाइम, वो जब जा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ, तो वो उस टाइम पे अपने सन ब्लॉक जो है वो लगा के जाते हैं ताकि सन एक्सपोजर से बच सकें। तो वो कितनी देर के बाद आपको सन ब्लॉक दोबारा रिफ्रेश करना होता है, या आप सारा दिन शाम तक 8-9 बजे तक चला सकते हैं? अच्छा मैडम, उसके लिए ये बताना ऑडियंस को ज़रूरी है कि सन ब्लॉक लगाने से उसकी जो आपने बात की ना कि उसकी एफिकेसी, मतलब कितने टाइम तक उसमें इतनी कैपेसिटी रहती है कि वो सन रेज को ब्लॉक कर सके जो कि हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, हम्म। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी देर धूप में रहे हैं। सही। अगर सपोज कि आपने सुबह लगाया और आप जाके क्लासरूम के अंदर बैठ गए और आप बाहर निकले नहीं और फिर वापस आप सिर्फ घर आने के लिए बाहर आए हैं, तो फिर एक दफ़ा लगाया हुआ भी बहुत है। दूसरी हमने ये चीज़ देखनी होती है कि आप उसका जो सन ब्लॉक है उसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर कितना है, जिसको हम लोग रूटीन में SPF बोलते हैं। ठीक है। और हमारा जो मैं रिकमेंड करता हूँ मोस्टली वो ये कि SPF 60 एंड अबव होना चाहिए। ओके। उसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सन रेज को प्रॉपरली ब्लॉक कर सके। तीसरा ये कि अगर तो रेगुलर सन एक्सपोजर है, सपोज कि आप बाहर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बार बार आपको आना है,
तो फिर आप कोशिश करें कि 2 to 3 आवर्स के बाद जो है सन जो ब्लॉक है उसकी कोटिंग चेंज कर लें या दोबारा अप्लाई कर हाँ लें। मतलब वही फिर नमाज का टाइम हो गया कि आपने जब ऐसा ही जोहर है, की नमाज हाँ। पढ़ी आप उसको चेंज करें, असर की पढ़ी चेंज कर लें और जी मगरिब। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात भी है, वो ये कि अब तो आप देख रहे हैं कि टाइम ड्यूरेशन नमाज का भी कम होता जा रहा है, तो वो फिर 2 घंटे आप जोहर और असर का तो चलें ठीक है, असर से मगरिब का आप देखें टाइम कितना ज्यादा कम रह गया। खैर मगरिब के बाद तो हमें वैसे ही मेरे ख्याल में सन एक्सपोजर की जरूरत नहीं रहती। दे- वैसे डॉक्टर साहब इस बात में कितना फैक्ट है कि जब आप घर की फीमेल किचन में काम कर रही हो तो उसके लिए भी आपको हीट सिस्टम से बचने के लिए जो है वो सन ब्लॉक की जरूरत पड़ती है? देखिए हीट में वैसे तो आपको बताऊं कि जो ये हमारी यहाँ पे स्टूडियो में लाइट्स यूज हो रही हैं, यहाँ पे इनसे ही बचने के लिए आपको सन ब्लॉक की जरूरत होती है। हाँ डॉक्टर साहब डराओते नहीं है आप इसमें अब हमारी मत कहें प्लीज कि इनसे भी मेरी स्किन जो है वो हल्की सी डैमेज हो सकती है। मैडम उसकी रीज़न ये है कि इन लाइट्स में भी अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। ओके। उसकी इंटेंसिटी कम होती है कंपैरेटिव टू सन रेज, लेकिन इनमें भी अल्ट्रा वायलेट रेज होती मतलब है। कम होती है तो इसलिए थोड़ा सुकून आ गया मुझे सुकून आ सुन के। सकता है। और हाँ दूसरी बात ये है कि हम मोस्टली डर्माटोलॉजिस्ट ये रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को हम लोग कि आप कोशिश किया करें कि जब घर में रहें, सपोज बाहर नहीं भी जाना होता, इवन देन सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स आती हैं, वो पूछती हैं कि जी के डॉक्टर साहब मैं तो बाहर जाती नहीं हूँ, धूप में जाना ही नहीं होता, तो मैं क्यों सन ब्लॉक इस्तेमाल करूं? तो मैं उनको हमेशा जी रिकमेंड करता हूं कि आप धूप में नहीं जा रही, इवन देन आप घर में रहते हुए भी सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, ताकि इन रेज से भी आपकी स्किन डैमेज ना हो और आप बच सकें। मतलब घर में भी आपको सन ब्लॉक यूज करना है, लाइक जैसे मैंने कहा कि किचन में काम करने से किचन पहले में काम करने के लिए भी सन ब्लॉक इस्तेमाल करना ठीक चाहिए है, मतलब आपको। हीटिंग सिस्टम से भी आप उसके बचें। यही था एक अच्छा सा मैसेज। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कल होगी आपकी हमारी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।